हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 सेट्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, जिसमें 1 to 9 एलिमेंट इंक्लूडेड है। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है एंड सी सेट गिवन है और हमें फाइंड करना है। तो पहले नंबर पर हमें फाइंड करना है ए डैश यानी कि ए का कम्प्लीमेंट्री। ओके तो ए का कम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जिस भी सेट का स्टूडेंट हम कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे उस सेट का हम एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे। ओके यानी कि ए का कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे तो हम यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेंगे और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए का जो भी एलिमेंट होगा इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ओके यानी कि जिस भी सेट का आप कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करोगे इस सेट का यूनिवर्सल सेट में से ना एक भी एलिमेंट हम नहीं लेंगे। यानी कि ए सेट में जो भी एलिमेंट होगा वह एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हम हटा देंगे और जो भी उसके बाद यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट होगा यही ए का कम्प्लीमेंट्री का फाइनल आंसर होगा। ओके यूनिवर्सल सेट में से ए का एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे यानी कि हटा देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब 1 2 3 4 एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे यानी कि हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो 1 2 3 4 एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट होगा 5 6 7 8 9। तो यही हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट्री का आंसर होगा 5 6 7 8 एंड 9। इसी प्रकार हमें फाइंड करना है बी का कम्प्लीमेंट्री। बी का कम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि बी सेट का एलिमेंट हम नहीं लेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी सेट का एलिमेंट को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। फिर जो भी एलिमेंट हटाने के बाद यूनिवर्सल सेट में होगा वही बी का कम्प्लीमेंट्री होगा। तो बी सेट में यहाँ पर हम एलिमेंट देखेंगे 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे यानी कि हटा देंगे। ओके तो 2 को हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 होगा। ओके फिर ये हो जाएगा 3, 4 को हटा देंगे फिर हमारे पास एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में 5, 6 को हटा देंगे तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट होगा 7, 8 को हटा देंगे तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट होगा 9। तो ये हो जाएगा बी का कम्प्लीमेंट्री। ओके यानी कि ना सिंपल है, जिस भी सेट का आप कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करोगे ना तो उस सेट का ना एलिमेंट को हमको यूनिवर्सल सेट में से हटा ही देना है। यानी कि बी सेट का एक भी एलिमेंट लेना ही नहीं है। देखिए बी सेट का ना एक भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं आया है, हट गया है पूरा। अब ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद ना हम इसका कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। ओके तो यूनियन में क्या करेंगे हम ए सेट और सी सेट को ना सभी एलिमेंट को हम ना लेंगे ना, सभी एलिमेंट को, और दोनों में जो ना डबल डबल रिपीट होगा उसको 1 टाइम लेंगे इंटरसेक्शन वाला पार्ट को। तो ए का पूरा एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर है 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब सी का एलिमेंट लेंगे, सी का एलिमेंट में 3 4 5 6, लेकिन 3 4 एलिमेंट यहाँ पर एक बार काउंट हो चुका है तो 3 4 एलिमेंट यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 5 एंड 6 तो ये हो जाएगा 5 एंड 6। तो ये हो गया स्टूडेंट ए यूनियन सी। अब इसका हम एक कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे तो अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट्री यानी कि यू में से ना ए यूनियन सी का एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे। ए यूनियन सी का एक भी एलिमेंट हम नहीं लेंगे कम्प्लीमेंट्री। ओके तो हमारे पास एलिमेंट देखिए ए यूनियन सी में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब यू में से इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 रिमूव कर देंगे तो 1 से 6 तक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा 7 8 9। तो यही हो जाएगा ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट्री 7 8 एंड 9। ओके फिर फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करने से पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी। ओके तो ए यूनियन बी में ए और बी का पूरा एलिमेंट ले लेंगे। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 1
2 3 एंड 4। अब बी का एलिमेंट देखेंगे तो बी का एलिमेंट है 2 4 6 8। 2 और 4 एलिमेंट यहाँ पर पहले से काउंट हो चुका है, तो अब हम एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे 6 एंड 8। ओके, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे तो हम यू में से ना ए यूनियन बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी के एलिमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ए यूनियन बी में है 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8 माइनस कर देंगे, हमारे पास एलिमेंट होगा 5 7 9। 5 7 एंड 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें फाइंड करना ए का कम्प्लीमेंट्री, फिर इसका एक बार और कम्प्लीमेंट्री। ओके, तो ए का कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे पहले, उसके बाद इसका एक बार और कम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम अंदर में ए का कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे। ए का कम्प्लीमेंट्री हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर हमें मिला था 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट्री का होल कम्प्लीमेंट्री, यानी कि इसका एक बार और कम्प्लीमेंट्री निकालना है। ए का कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट किए हैं, इसका और कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से यू में से ना हम ए का कम्प्लीमेंट्री का एलिमेंट को हटा देंगे। ए का कम्प्लीमेंट्री एलिमेंट हटा देंगे। तो ए का कम्प्लीमेंट्री में 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 रिमूव होके 1 2 3 4 एलिमेंट यहाँ पर होगा 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर एक बात बता दो स्टूडेंट, जब हम ना किसी सेट का कम्प्लीमेंट्री और इसका एक बार और कम्प्लीमेंट्री निकालते हैं ना, तो ये सेट ना वापस हमें मिल जाता है। तो देखिए ए सेट की वैल्यू यहाँ पर है 1 2 3 4, और ए का कम्प्लीमेंट्री एक बार और कम्प्लीमेंट्री निकाले हैं तो 1 2 3 4, यानी कि ए सेट है ना वापस हमें मिल गया। ओके, तो जब आप किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करोगे, इसका एक बार और कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करोगे तो वापस यही सेट हमें मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में हमें बी माइनस सी यानी कि दो सेट का डिफरेंस फाइंड करना है, उसके बाद ना इसका कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ना हम बी माइनस सी पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट्री। तो देखिए जब भी हम दो सेट का डिफरेंस फाइंड करते हैं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर सामने में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे कि देखने सामने में बी है, बी सेट है, तो हम ना पूरा बी सेट का एलिमेंट लेंगे और बी और सी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा ना उसको हम काट देंगे। ओके, ओनली बी सेट का ही एलिमेंट, इसका मतलब होता है ओनली बी। ओनली बी, सामने में ए रहता तो ओनली ए लिखते। जब भी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ना, ऐसे दो सेट के बाद माइनस का साइन आएगा ना, तो समझ जाना कि सामने में जो भी सेट होगा ओनली इसी का एलिमेंट लेंगे और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा ना उसको हम काट देंगे। ओके, देखिए अब बी और सी में पहले ना हम कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। बी और सी में कॉमन एलिमेंट, हमें तो सिर्फ बी का एलिमेंट लेना है और दोनों में जो कॉमन होगा उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर भी 4 है, ये कट जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर भी है 6, तो बी में इसको भी हम काट देंगे। उसके बाद देखिए 2 और 8 एलिमेंट है, तो बी का ही, बी माइनस सी का मतलब है बी का ही एलिमेंट लेंगे। तो बी का एलिमेंट हमारे पास हुआ 2 और ये हो जाएगा 8। और बी और सी में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम काट देंगे, उसको हम बी में नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आया है ये ओनली बी का ही तो आया है, 2 और 8। सी का एक भी एलिमेंट हम यहाँ नहीं लिए है ना, समझ पाए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्क का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें ना हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है, जिसमें ना ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच एलिमेंट इंक्लूडेड है। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर हमें 4 सेट गिवन, ए सेट, बी सेट, सी सेट एंड डी सेट, इन चारों सेट का हमें कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट, जब भी ना क्वेश्चन में आपको कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा तो वहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट हमेशा गिवन होगा, क्योंकि जब भी हम कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो यूनिवर्सल सेट रिक्वायर्ड होगा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट दिया ही नहीं रहेगा तो ए का कम्प्लीमेंट मैं फाइंड कैसे करूँगा,
क्योंकि ए का कंप्लीमेंट में तो ए को पूरा गायब कर देंगे ना। अब ए को गायब किस में से करेंगे, यूनिवर्सल सेट में ही से तो गायब करेंगे ए को। उसके बाद जो भी आंसर बचता है वही हमारा कंप्लीमेंट का रिजल्ट होगा। तो कंप्लीमेंट, जब भी कंप्लीमेंट की बात होगी यूनिवर्सल सेट वहाँ पर मेंशन रहेगा। ओके, तो ए का कंप्लीमेंट हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम ए का एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे। एक बार फिर से याद रखिए स्टूडेंट, जिस भी सेट का हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं उस सेट का एलिमेंट हम नहीं लिखते हैं, यानी कि इस सेट को पूरी तरह से हम छोड़ देंगे, गायब कर देंगे। तो ए सेट में ए बी सी एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट पूरी तरह से हम गायब कर देंगे, सेट ए का कुछ भी नहीं लेंगे। तो जो भी एलिमेंट बचेगा डी ई एफ जी एच, यही कंप्लीमेंट्री आंसर होगा, डी ई एफ जी एंड एच। अब बी का कंप्लीमेंट्री, तो बी का एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, बी का पूरा एलिमेंट छोड़ देंगे। जैसे बी में एलिमेंट डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी पूरा छोड़ देंगे। ओके, इतना पार्ट पूरा छोड़ देंगे। तो हमारे पास एलिमेंट ए बी सी एंड एच, ए बी सी एंड एच। इसके बाद सी का कंप्लीमेंट्री देखेंगे। ओके, तो सी का ना पूरा एलिमेंट छोड़ेंगे, ए सी ई जी को छोड़ देंगे। ठीक, ए सी ई जी ए को छोड़ देंगे और सी को छोड़ देंगे, ई को छोड़ देंगे और जी को छोड़ देंगे। रेड सर्कल वाला सब एलिमेंट छोड़ देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा बी डी एफ एंड एच। अब डी का कंप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे। ओके, तो डी में एलिमेंट एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए को हटा देंगे, ये पूरा एफ को हटा देंगे, जी को हटा देंगे और एच को हटा देंगे और इसमें ए एलिमेंट, तो ए एलिमेंट को हटा देंगे, पूरा ब्लैक सर्कल वाला एलिमेंट हटा देंगे। तो डी का कंप्लीमेंट्री में हमारे पास होगा बी सी डी ई, ये हो जाएगा डी का कंप्लीमेंट्री। क्वेश्चन 2 भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमें नेचुरल नंबर का जो सेट होगा ना, इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करके चलना है। नेचुरल नंबर का जो सेट होगा इसे हमको यूनिवर्सल सेट मान के चलना है। और हमें जो भी नीचे में दिया गया जितने भी क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन, इनका हमें कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो सेट होगा इसको ना हमें यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे। तो नेचुरल नंबर का जो एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 ये पूरा इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। ओके, तो इन्फिनिटी तक तो लिख नहीं पाएंगे, तो ऐसे डेट डेस लगा के करली ब्रेसेस क्लोज किया हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट। अब कंप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए जब भी क्वेश्चन कहेगा यूनिवर्सल सेट वो देता ही है, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम सारे क्वेश्चन का बारी बारी से ना कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको ना हम ए सेट कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा सेट, इसको ना हम ए सेट कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो ए सेट में हमें कहा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है क्वेश्चन, तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना होगा। ओके, जिस भी फॉर्म में लिखा होगा, रोस्टर फॉर्म में होगा तो रोस्टर फॉर्म में आंसर देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देंगे। तो यहाँ पर ए सेट है x इज अन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो x है ये हमारा ना इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो ए सेट है ना, ए सेट इसमें इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल यानी कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ए सेट में इवन नेचुरल नंबर है। अब हमें इसका कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है, यानी कि ए का डैश फाइंड करना है। और जब कंप्लीमेंट्री फाइंड करते हैं तो ए सेट का कुछ भी एलिमेंट हम नहीं लेंगे यूनिवर्सल में से, यानी कि हम u माइनस ए करेंगे। ओके, यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट के एलिमेंट को हटा देंगे। और ए सेट का एलिमेंट क्या है हमारा, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो यदि यूनिवर्सल में से मैं इवन नेचुरल नंबर को हटा दूँगा, जैसे 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, और आगे जो भी इवन नंबर आएगा सारे इवन नंबर यूनिवर्सल सेट में से हट जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, आप खुद देखिए। इवन को हटाने के बाद हमारे पास 1 एलिमेंट रहेगा, 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 7 एलिमेंट, 8 भी हट जाएगा, 8 के बाद हमारा 9 आएगा, 9 एलिमेंट,
और इसके बाद 10 आएगा तो 10 तो इवन है, ये तो हट जाएगा, तो 11। इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट में से मैं ए का पूरा एलिमेंट हटा दिया हूँ, तो जो एलिमेंट बचा देखिए यही एलिमेंट हमारा ना ए का कम्प्लीमेंट्री का फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये एलिमेंट को आप ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट हमारा है क्या, ये एलिमेंट हमारा है क्या, ये हमारा एक ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो आप खुद एक बार सोचिए स्टूडेंट, एक बार खुद आप इमेजिन कीजिए कि यदि मैं यूनिवर्सल सेट में से सारे नेचुरल नंबर को रिमूव कर दूंगा तो यूनिवर्सल सेट में कौन सा नंबर बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर होगा ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ए का कम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म एक्स इज सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर जो x है ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, इसको हम सेट बी कंसीडर कर लेते हैं, सेट बी लेट कर लेते हैं। तो सेट बी हमारा ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब बी का हमें फाइंड करना है कम्प्लीमेंट्री। अब कम्प्लीमेंट्री का मतलब आप समझ गए हैं कि बी सेट का एलिमेंट को इस यूनिवर्सल सेट से हमको हटाना है। तो बी सेट हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, तो यूनिवर्सल से मैं सारे ऑड को हटा दूंगा, तो जो भी एलिमेंट बचेगा वो पूरा इवन बचेगा ना। आप सोचिए यहाँ पर आप देखिए हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ये नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब हम बी का कम्प्लीमेंट्री फाइंड कर रहे हैं, तो हम यूनिवर्सल में से बी का एलिमेंट को हटा देंगे, तो जो भी आंसर होगा वो हमारा बी का कम्प्लीमेंट्री होगा। बी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है, तो बी के पूरे ऑड पार्ट को हटा देंगे, 1 3 5 7। पूरा ऑड पार्ट हटने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट है 2 4 6 8, ये पूरा इवन नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ब्रेसिस कर दें क्लोज। ओके, थर्ड पार्ट है x पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर जो हमारे पास इसको ना हम सेट सी लेट कर लेंगे। ओके, अब सी का हमें फाइंड करना है कम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर आप देखिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ये चलेगा। ओके, नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में कहा गया सी सेट में कि सी सेट जो है ना ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो हम ये कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल में से 3 के मल्टीपल को हटा देंगे, यानी कि सी सेट को गायब करना है ना। तो सी सेट क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी 3 का मल्टीपल आएगा सबको गायब कर देंगे, और जो होगा वही हमारा सी का कम्प्लीमेंट्री होगा। तो 3 का मल्टीपल में 3 गायब हो जाएगा, 3 का मल्टीपल में 6 गायब हो जाएगा, 3 के मल्टीपल में 9 गायब हो जाएगा, 12 गायब हो जाएगा। इसी प्रकार 3 के मल्टीपल में जितने भी नंबर आएंगे आगे वो सब हमें गायब करना है। उसके बाद जो भी नंबर हमारे पास बचेगा, जैसे कि देखिए 1 एलिमेंट बचा, 2 एलिमेंट बचा, 4 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 8 बचा, तो यही हमारे पास किसका आंसर होगा, सी का कम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से तो 3 का मल्टीपल यानी कि सी सेट को हम हटा दिए, पूरा 3 का मल्टीपल वाला आगे पूरा हट जाएगा, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचेगा, ऐसा एलिमेंट बचेगा यूनिवर्सल में जो ना 3 का मल्टीपल नहीं होगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 3 का मल्टीपल है, नहीं है, 2 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में 3 का मल्टीपल हट जाने के बाद जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पर सी सेट में हम क्या लिख देंगे, x इज सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एंड
एक्स हमारा नेचुरल नंबर, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अगर ये पार्ट भी नहीं लिखेंगे तो हमारा ये आंसर एक्यूरेट होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में खुद मेंशन है कि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर ही है, तो जो भी आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर का ही तो आएगा ना, तो ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। इतना तक आंसर आप क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में ये है कि एक्स हमारे पास प्राइम नंबर है। समझो इस बात को, एक्स क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर फिर एक बार लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर जो नंबर ना खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होगा वो प्राइम नंबर होगा। सपोज जैसे 2 है, 2 हमारा 2 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर है। 3 से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी पर 5 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। ओके, और एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूंगा, 1 कौन सा नंबर है? 1 हमारा न तो प्राइम नंबर है, 1 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है, और 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ये बात आप याद रखना। अब कंपोजिट नंबर क्या है पूछोगे, तो जो नंबर खुद के टेबल से डिवाइड होगा और खुद के अलावा किसी अदर टेबल से भी डिवाइड होगा, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट कहेंगे। जैसे 6 है, 6 खुद के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 6 अपने अलावा किसी दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है। ओके, और 1 ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। ये बात आप कान खोल के सुन लो स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है। ओके, तो आप खुद सोचिए कि x प्राइम नंबर है। ओके, इसको आप डी सेट कंसिडर कर लीजिए। अब इसका हम कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे, तो प्राइम नंबर है डी। अब डी को हमें कम्प्लीमेंट्री में डी को हमको हटाना है, तो प्राइम नंबर यूनिवर्सल में पूरे प्राइम नंबर को हटा दूंगा, यूनिवर्सल में से पूरे प्राइम को हटा दूंगा, तो जो नंबर बचेगा वो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट होगा। कौन सा होगा? कंपोजिट। सपोज यहाँ पर जैसे, सॉरी गाइस, यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास प्राइम है, इसको हटा देंगे। 3 भी प्राइम है, इसको हटा देंगे। 5 भी प्राइम है, इसको हटा देंगे। 7 प्राइम है, इसको हटा देंगे। इसी पर जितने भी प्राइम है सबको हटा देंगे। अभी 1 की बात हम नहीं कर रहे, 1 की बात हम बाद में डिस्कशन करें, क्योंकि 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी प्राइम है सबको हटा देंगे। फिर जो भी नंबर यहाँ पर हमारे पास शेष रहेंगे, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये हमारे पास कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कौन सा? कंपोजिट। तो प्राइम हटाने के बाद जो नंबर बचेगा ना यूनिवर्सल में, वो सारे कंपोजिट होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज कंपोजिट नंबर, x इज कंपोजिट नंबर। ओके, एंड देखिए x जितने भी नंबर बचेंगे सब नंबर कंपोजिट होंगे, और 1 तो हमारा ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट, तो 1 का क्या ही बात रहेगा? 1 को कैसे लिखेंगे? क्योंकि कंपोजिट, क्योंकि यहाँ से तो पूरा प्राइम हट गया। अब प्राइम हटने के बाद जो भी नंबर हुआ वो तो कंपोजिट हो गया, लेकिन 1 ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट, तो यहाँ पर एंड करके हम लिखेंगे x इक्वल टू 1। इससे क्या होगा? हमारे सारे कंपोजिट नंबर भी आ गए, और जो 1 इस सेट में इंक्लूड था, इस सेट का 1 एलिमेंट को भी यहाँ पर मेंशन कर दिए। ओके, क्वेश्चन 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है यहाँ पर क्वेश्चन 3 का। ओके, अब क्वेश्चन 3 का हम 5 क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 में, इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। स्टूडेंट यहाँ पर अब 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है x इज सच दैट, x एक नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3 एंड 5। यहाँ पर देखिए बारीकी से पढ़िए क्वेश्चन को, यहाँ पर कहा गया है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन 3 का 5 क्वेश्चन यहाँ पर है, x नेचुरल नंबर है और ये डिविजिबल है 3 एंड 5 से, यानी कि ये हमारे यूनिवर्सल सेट हो गया। इसको हम सेट लेट कर लेते हैं ई, क्योंकि डी तक तो हो ही चुका था, ई सेट है। अब ई सेट में क्वेश्चन है कि x हमारा एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का जो डिविजिबल होगा 3 से एंड 5 से, तो 3 और 5 से जो भी डिविजिबल होगा वो ई सेट के अंदर इंक्लूड होगा, और इसका हमें फाइंड करना है कंप्लीमेंट्री, यानी कि 3 एंड 5 से डिविजिबल वाला सेट तो ई हो गया। अब 3 एंड 5 से डिविजिबल वाला सेट को हम हटा देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में ऐसा एलिमेंट होगा जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज यहाँ पर देखिए एक यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं 15 लिया हूँ।
अब ई सेट में 15 इंक्लूड है, क्योंकि ई सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो 3 और 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 15 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 15 जो है 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ई सेट में ऐसे एलिमेंट है जो 3 से और 5 से डिवाइड होगा, तो 15 इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब बोलोगे 6 ई सेट में इंक्लूड होगा क्या? नहीं, क्योंकि 6 3 से डिवाइड है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, लेकिन 6 5 से डिवाइड नहीं है, तो ये वाला 6 एलिमेंट ई सेट में इंक्लूड नहीं होगा। इसमें वही एलिमेंट इंक्लूड होंगे जो 3 और 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ई सेट में ऐसा एलिमेंट है जो 3 और 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब होता है वाले को यूनिवर्सल में से हम हटा देंगे, तो यूनिवर्सल में से ऐसा एलिमेंट बचेगा जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होता होगा। तो ई का कम्प्लीमेंट्री हम क्या लिखेंगे? x is such that x is not divisible by 3 and 5। ओके, कम्प्लीमेंट्री में हमारा ऐसा एलिमेंट आएगा जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबल जो था वो तो रिमूव हो चुका है। अब 6 पार्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन में x परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। इसको f से रिलेट करेंगे तो f का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे। ओके, x इज सच दैट x इज, देखिए अब f सेट में ऐसे एलिमेंट है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब यूनिवर्सल में से इसको हटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हट जाएगा, तो यूनिवर्सल में जो भी एलिमेंट बचेगा वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज सच दैट x इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको जी सेट कंसीडर कर लेते हैं। अब जी का हमें फाइंड करना है कम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर देखिए एक्स सेट जो है ना ये परफेक्ट क्यूब है। अब कम्प्लीमेंट्री में क्या करेंगे? परफेक्ट क्यूब को हम यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे, जितने भी परफेक्ट नंबर होंगे परफेक्ट क्यूब वाले वो सब गायब हो जाएंगे। अब तो जो नंबर बचेगा वो ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज सच दैट x is not a perfect cube, not a perfect square, not a perfect cube। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन 8, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 का 8 नंबर, यहाँ पर हमें दिया है x इज सच दैट x + 5 = 8। तो जब भी ना आपको इस प्रकार इक्वेशन मिले ना, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x + 5 = 8 है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिलेगी 8, 5 प्लस का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे -5, यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई 3। x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 3 मिली। इस सेट को लेट कर लेते h सेट, इसका हमें फाइंड करना है कम्प्लीमेंट्री। तो h सेट में जो एलिमेंट आया है सॉल्व करने के बाद वो कितना है? सिर्फ 3 है। तो h सेट में 3 एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट को हमें गायब करना यूनिवर्सल में से, तो यूनिवर्सल में से हम 3 को गायब कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा नेचुरल नंबर का सेट था। ओके, तो ये था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब h में एलिमेंट है सिर्फ 3, अब 3 को हम गायब कर देंगे तो जो भी आंसर बचा ये हमारे पास h का कम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, तो हमारे पास सारे नेचुरल नंबर बच चुके हैं। देखिए x = 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 को हम कर चुके हैं गायब, लेकिन जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? पूरी की पूरी नेचुरल नंबर। इसमें से 3 को हम रिमूव कर देंगे, 3 को हम लेंगे ही नहीं, उससे जो भी आंसर होगा ना ये पूरा नेचुरल नंबर ही तो बचेगा, तो यही h का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज सच दैट x = 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो इसका एलिमेंट था, अब इसको हम गायब कर दिए, तो जो भी एलिमेंट बचेगा वो पूरा नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा 3 को छोड़कर। ओके, क्वेश्चन 8 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में भी इक्वेशन है, इसको वो हम करेंगे सॉल्व। देखिए 2x + 5 = 9 है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको सॉल्व। 2x + 5 = 9। तो देखिए 2x = 9 + 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा -5, हमें मिलेगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, 2 इंटू में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 2। ओके, तो इस सेट में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 को हम गायब कर देंगे, इसको i सेट कंसीडर करेंगे। अब i का हमें कंप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे। तो देखिए x इज सच दैट x = 2 i सेट में है। अब कंप्लीमेंट में 2 को हम गायब कर देंगे, यानी कि हम 2 को नहीं लेंगे, तो जो भी एलिमेंट होगा पूरे के पूरा नेचुरल नंबर ही तो होंगे ना। यूनिवर्सल में से हम इस 2 को रिमूव कर देंगे, 2 को लेंगे ही नहीं, फिर जो एलिमेंट बचेगा ये पूरा नेचुरल नंबर होगा। तो 2 को हटाने के बाद जो बचेगा पूरा नेचुरल नंबर होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ओके, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 भी इसमें इंक्लूडेड है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर x इज सच दैट x > 7। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो x की वैल्यू है ये 7 से बड़ी भी है और 7 के इक्वल भी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो नेचुरल नंबर का जो सेट था यूनिवर्सल सेट, इसमें एलिमेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस सेट में देखिए बेसिकली क्या कहा गया है, इस सेट को हम जे सेट लेट कर लेंगे। ओके, इसका हमको कंप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है, तो z' लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जे सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट होगा सबको हमको गायब कर देंगे, वही z' का होगा जो बचेगा। तो देखिए जे में बोल क्या आ रहा है क्वेश्चन की x की वैल्यू 7 के इक्वल है, यानी कि जे सेट में जो है ना, जे सेट में ये 7 है, जे सेट में 7 की इक्वल है, और 7 से बड़ी वैल्यू भी जे सेट में। अब 7 से बड़ी वैल्यू देखिए 8 9 10 जो भी ये वैल्यू आएगी ये पूरी 7 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो जे सेट में 7 भी है, 7 से बड़ी वैल्यू 8 9 10 पूरा रहेगा। तो कंप्लीमेंट्री में क्या करेंगे, जे सेट का जो एलिमेंट है इसको पूरा काट देंगे, तो जो भी हमारे पास आंसर बचेगा फाइनल कंप्लीमेंट्री का वो क्या होगा 1 से 6 तक का। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, x > 7, जो एलिमेंट बचा है ये 7 से लेस है, 7 से छोटी, और x हमारा नेचुरल नंबर है, तो 7 से छोटी में क्या आएगा 6 4 5 4 3 2 1। यहाँ पर हम लिख देंगे z' में x इज सच दैट x इज < 7 एंड x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अब x की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, यहाँ पर 1 मिली थी, 2 मिली थी, 3 मिली थी, 4 मिली थी, 5 मिली थी और 6 मिली थी। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पर 7 से छोटी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 और x नेचुरल नंबर भी है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन 3 का ना लास्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2x + 1 > 10 दिया गया, इसको k सेट लेट करेंगे, तो हम k का कंप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे। ओके, इससे पहले ना हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2x + 1 > ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखिए 2x > 10 + 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 2x > 10 - 1 हो जाएगा 9, x इज > 9। 2 इंटू में 2 इधर हो जाएगा डिवाइड में, और x हमारे पास देखिए नेचुरल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर k सेट को हम सॉल्व किए, तो k सेट की वैल्यू हमें कितनी मिली, देखिए k सेट में जो हमारा x है ना ये 9/2 से ग्रेटर वैल्यू है, 9/2 से ग्रेटर वैल्यू, तो इसको हम हटा देंगे। यूनिवर्सल में से 9/2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी सबको हटा देंगे, तो कंप्लीमेंट्री में जो वैल्यू होगी ये 9/2 से लेस वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज < 9/2 और x हमारे पास नेचुरल नंबर होगा। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट,
के सेट में जो एक्स की वैल्यू 9/2 से ग्रेटर है। अब कंप्लीमेंट्री में क्या करते हैं, हम के सेट को हटाते हैं पूरा पूरा, तो 9/2 से पूरी बड़ी वैल्यू को हम हटा देंगे नेचुरल नंबर के सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट होगा वो 9/2 से छोटा ही तो होगा। ओके, तो इस टाइप का हम लिखेंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 3 का पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है एंड सेट बी गिवन है। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन, ये 1 और ये सेकंड क्वेश्चन। वेरीफाई का मतलब सिंपली ये है स्टूडेंट कि हमें ना लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल प्रूव कर देना है। ऐसा होगा तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड नंबर में भी सेम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम ना पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्री। तो इससे पहले हमें ए यूनियन बी पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम कंप्लीमेंट्री यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी में हमारा एलिमेंट हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 3, 5 एंड 7। ए हो गया ए यूनियन बी। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री में हम करेंगे क्या, ए यूनियन बी का जो भी एलिमेंट है इसको यू में से हम हटा देंगे। तो 2, 4 यहाँ से देखिए 2 एलिमेंट हट जाएगा, 4 रिमूव कर देंगे, 6 भी रिमूव कर देंगे, 8 भी रिमूव कर देंगे, 3 भी रिमूव कर देंगे, 5 भी रिमूव कर देंगे और 7 भी रिमूव कर देंगे। तो जो भी हमारे पास आंसर होगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर 1 एलिमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 एलिमेंट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड का पार्ट करेंगे सॉल्व। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें ए का कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है, फिर बी का कंप्लीमेंट्री, फिर दोनों का यूनियन। देखिए ए का कंप्लीमेंट्री हम पहले फाइंड करेंगे। ओके, ए का कंप्लीमेंट्री यानी कि ए का एलिमेंट को हम नहीं लेंगे यूनिवर्सल में से, 2, 4, 6, 8 को नहीं लेंगे। देखिए तो ये 2, 4, 6, 8 को नहीं लेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा। अब यूनिवर्सल का सिंबल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिर बी का कंप्लीमेंट्री यानी कि बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। तो 2, 3, 5, 7 यहाँ से नहीं लेंगे तो हमें मिलेगा 1, 4, 6, 8 एंड 9। ओके, अब दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, यूनियन। सॉरी गाइस, यहाँ पर इंटरसेक्शन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्शन है तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक ना, दोनों का कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट हमें क्या मिलेगा, देखिए ये यहाँ पर 1 कॉमन है दोनों सेट में और यहाँ पर 9 कॉमन है दोनों सेट में और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्री हमें मिला 1, 9 और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पर ए कंप्लीमेंट्री बी कंप्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन हमें 1, 9 मिला। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड का। तो हेंस वेरीफाइड, क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना 4th का फर्स्ट पार्ट, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, अब इसी प्रकार का ना सेम हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ए सेकंड क्वेश्चन का हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो इससे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका कंप्लीमेंट्री। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें देखना है ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा और 4, 6, 8 है, यहाँ पर 4, 6 कोई भी कॉमन है, 2 कॉमन, ए और बी में ओनली 2 कॉमन है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में 2। अब हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीमेंट्री फाइंड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट्री यानी कि 2 एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल में से। तो हमारे पास एलिमेंट होगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें ए कम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट्री यूनियन है यार, बार बार मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ए कम्प्लीमेंट्री मैं इसको देख रहा हूँ बार बार, ये हो जाएगा बी का कम्प्लीमेंट्री। तो ए का कम्प्लीमेंट्री हम यहाँ पर फाइंड किए थे, हमें मिला था 1 3 5 एंड 7। यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री हमें मिला था 1 4 6 8 और 9। अब हमें दोनों का फाइंड करना यूनियन, तो यूनियन में तो दोनों सेट का पूरा एलिमेंट काउंट करेंगे, तो हो जाएगा 1 3 4 5 6 अरेंज करके मैं लिख दिया हूँ ना, ओके 9। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें 1 3 4 5 6 7 8 9 मिली, और जब इसका हम राइट साइड वाला पार्ट सॉल्व किए ए कम्प्लीमेंट्री बी कम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन वाला ना, सॉरी यार बार बार यही ये यूनियन वाला सेकंड का ना, फर्स्ट को ध्यान दे रहा हूँ, तो हमें 1 3 4 5 6 7 8 मिला। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड का, तो सेकंड पार्ट भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है फॉलोइंग सेट्स का। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 यहाँ पर हमें सेट्स गिवन है, इनका ना हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो एक बार मैं आपको पूरा बेसिक बताता हूँ कि वेन डायग्राम आखिर होता क्या। देखिए होता क्या है गाइस, वेन डायग्राम यहाँ पर हम ना सेट्स के क्वेश्चन को ना हम नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेट के कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनको नॉर्मली सॉल्व करना डिफिकल्टी होता है, और यदि उसको हम डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे ना तो इजी तरीके से सॉल्व होता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम, यानी कि ना सेट्स का जो भी सवाल होगा ना उसको डायग्राम के थ्रू सिंप्लीफाई करना, इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। तो यहाँ पे ना हमें डायग्राम का हेल्प लेना पड़ता है सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वेन डायग्राम में डायग्राम बनाएंगे कैसे सेट्स का फिर, तो वेन डायग्राम में बेसिकली हमारा एक यूनिवर्सल सेट होगा। नॉर्मली जब पढ़ते थे तो हमारा यूनिवर्सल सेट वहाँ पे होता था ना। अब यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम ना हमेशा एक रेक्टेंगुलर शेप बनता है। जब भी हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ना रेक्टेंगुलर शेप को ही यूनिवर्सल सेट मानेंगे, और इसे साथ ही साथ हम स्क्वायर शेप भी लिख सकते हैं, स्क्वायर शेप भी ड्रॉ कर सकती हैं। अब जो हमारा छोटा छोटा सेट होता था, जैसे ए सेट होता था, बी सेट होता था, सी सेट, तो इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। इसका वेन डायग्राम ना इस प्रकार हम वृत्त बना देंगे, सर्कल बना देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सर्कल बना देना, तो ये छोटा छोटा पार्ट का वेन डायग्राम हो जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए यू में एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए 1 2, और एक सेट बी क्रिएट कर लेता हूँ मैं 2 3 4। अब हमें क्वेश्चन में कहेगा कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना लीजिए। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मली सॉल्व करूँगा। तो ए यूनियन बी में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा। देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन पहले सॉल्व कर, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें दोनों को कॉमन देखना है, तो दोनों में हमारे 2 एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में मिलेगा 2। अब देखिए वेन डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बना लेना है। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगुलर शेप यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट होगा 1 2 3 4, इसमें इसके अंदर एलिमेंट होंगे। उसके बाद हमें सेट ए और सेट बी तो बनाना है। अब सेट ए और सेट बी यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं बनेगा, क्योंकि सेट ए और सेट बी जो है ना यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो है। देखिए ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो ए और बी का डायग्राम बनेगा ना यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों सबसेट होते हैं। तो ये हो जाएगा ए सेट, और ये हो जाएगा बी सेट। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ना कॉमन पॉइंट हमें 2 मिला, तो इन दोनों गोला का कॉमन पॉइंट कौन है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये दोनों गोला का कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट में हमेशा ना कॉमन एलिमेंट ही लिखेंगे। तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट क्या है 2, तो यहाँ पर एलिमेंट 2 हो जाएगा। ओके, अब इस ए सेट में कितने एलिमेंट है 1 और 2, तो ये पूरा डब्बा ना हमारा ए सेट है, ये पूरा डब्बा ए सेट। तो ए सेट में 2 एलिमेंट तो इंक्लूड हो चुका है,
तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट यहाँ पर है, 1 एलिमेंट। अब ये वाला जो गोला देख रहे हो ना, ये पूरा बी सेट का गोला है, और बी सेट में ना बी के गोले में 2 एलिमेंट हो चुका है, और बी में 2 3 4 है, 2 हो चुका है पहले से, तो 3 4 ये हो जाएगा डब्बे बी में, ये पूरा बी सेट हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये दोनों गोला जो है ना, दोनों सर्कल, इसका ये वाला पार्ट आप शैडो कर दो। इस जो भी पार्ट आप शैडो करेगा ना, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये जो शैडो कर दी इस पार्ट को, तो यही वाला जो पार्ट होगा ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम होगा। ठीक, ये शैडो वाला पार्ट ही ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये शैडो वाला पार्ट होगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसी प्रकार हम ड्रॉ करते हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो ए यूनियन बी का एलिमेंट यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं पहले नॉर्मली तरीके से। हमें मिलेगा 1 2 3 4। अब ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बने देखिए। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करेंगे जो हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे, इसके अंदर मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 एलिमेंट है, ओके। अब एक गोला हम यहाँ पर बना लेंगे जो सेट ए का गोला होगा, ये वाला सेट ए का, और एक गोला ड्रॉ कर लेंगे जो सेट बी का गोला होगा। ये सेट ए का गोला होगा, ये सेट बी का सर्कल होगा, ओके। अब देखिए ए यूनियन बी में क्या होता है, हम ए और बी के सारे एलिमेंट को लेते हैं। तो यहाँ पर ए और बी सर्कल का पूरा एलिमेंट जो होगा ना, पूरा पार्ट को शैडो कर देंगे। क्योंकि ए यूनियन बी में क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन पार्ट की बात नहीं करते, ए और बी की पूरे सर्कल की बात करेंगे ना। तो ए और बी का पूरा एलिमेंट को हम शैडो कर देंगे, ये पूरा पार्ट। तो ये पूरा पार्ट हमारा होगा ना, ये ए यूनियन बी का पार्ट होगा, ओके। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, नॉर्मल 1 2 3 4, ओके। ये पूरा पार्ट शैडो करेंगे, ये ए यूनियन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ना मैं एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेता हूँ जिसमें 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है और 6 एलिमेंट है। और एक सेट मैं ए क्रिएट करता हूँ जिसमें एलिमेंट है, ले लेते हैं 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम यूनिवर्सल सेट यानी कि यहाँ पर ना वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इस डब्बे के अंदर। अब यहाँ पर सेट ए है, तो सेट ए तो यूनिवर्सल के अंदर होगा क्योंकि इसका सबसेट होता है। तो सेट ए में हमारे पास ये एलिमेंट है 2 और 3। अब देखिए हमें ना कम्प्लीमेंट्री का डायग्राम बनाना है, ए का कम्प्लीमेंट्री का। तो ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल ए है, इसमें 2 3 एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है ए में। और यू में 1 2 3 4 5 6, यू में है 1 2 3 4 5 6। अब कम्प्लीमेंट्री में होता क्या था गाइस, बेसिकली हमारा कम्प्लीमेंट्री में हम करते क्या थे, जब हम किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करते ना, तो उस सेट को हम कंसीडर ही नहीं करते। जैसे ए सेट का कम्प्लीमेंट्री फाइंड कर रहा हूँ, तो ए सेट को हमको पूरा हटा देना है, यूनिवर्सल में से ए सेट को पूरा हटा देंगे, तो ये सेट पूरा ए सेट पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ये वाला पार्ट होगा ना, ए सेट हट जाएगा। कम्प्लीमेंट्री में क्या करेंगे, ए सेट को पूरा हटा देंगे, तो ए सेट को हम लेंगे ही नहीं। तो ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ना, इसको आप शैडिंग पार्ट, ये शैडो पार्ट, यही हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट्री होगा। देखिए ये वाला पूरा पार्ट हमारे पास यही ना, ये वाला पूरा पार्ट हमारे पास क्या हुआ, ए का कम्प्लीमेंट्री, ओके। अब देखिए ए का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे हम, ए का कम्प्लीमेंट्री का कम्प्लीमेंट्री। तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये ए का कम्प्लीमेंट्री है, ये पूरा जो पार्ट है ना शेडिंग पार्ट, ये वाला पूरा, ये पूरा इस डब्बे को छोड़कर ये पूरा हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट्री है। अब ए का कम्प्लीमेंट्री का ना एक बार और कम्प्लीमेंट्री करूँगा, तो अब ए का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे, ए का कम्प्लीमेंट्री का कम्प्लीमेंट्री, यानी कि मैं ए का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करूँगा, एक डैश का कम्प्लीमेंट्री। तो इसको पूरा छोड़ दूंगा क्योंकि कम्प्लीमेंट्री में हम इसको नहीं लेंगे, तो इस पूरे हिस्से को मैं हटा दूंगा, इसको लूँगा ही नहीं। तो पूरा कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वापस ये पार्ट मिल जाएगा ना, ये पार्ट। तो ये हो जाएगा ए का कम्प्लीमेंट्री वापस यही सेट और मिल जाएगा, ओके। तो ये था वेन डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक वेन डायग्राम आपको और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके। जैसे कि देखना यहाँ पे, ये ए सेट हो जाएगा, ये बी सेट। देखिए इतने साइड को ना शैडो कर देते हैं पहले। तो देखिए ये वाला
ये जो पूरा गोला है ना, ये पूरा ए का सर्कल है, और जो शेडिंग पार्ट है इतना, ये ना ओनली ए का, ये क्या है, ओनली ए। ओनली ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए माइनस बी। ओके, इसमें सिर्फ ए का एलिमेंट होगा, सिर्फ ए का, ए और बी का इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट इसमें नहीं होगा, इसलिए पार्ट शैडो नहीं है। और ये जो पार्ट होगा ना, ये ओनली बी का होगा, ये जो पार्ट होगा ये ओनली बी का होगा, ओनली बी। ओनली बी को हम कैसे लिखते हैं, बी माइनस ए से। इसमें सिर्फ बी का ही एलिमेंट होंगे, ओनली बी का, दोनों का इंटरसेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये पार्ट तो आपको पता है, ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों कॉमन एलिमेंट। ओके, चलिए अब हम ना अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 5 क्वेश्चन में इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो पहले नंबर का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो पहले नंबर में हमें ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री का वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ना यूनिवर्सल सेट बना देंगे, यानी कि बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप। देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री में यूनिवर्सल सेट रिक्वायर्ड होगा ही होगा, तो रेक्टेंगल से बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा सेट ए का सर्कल, और दोनों को मर्ज करते हुए बना देंगे सेट बी का सर्कल, ए का सर्कल अब बी का सर्कल। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे, तो इससे पहले हम ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट्री। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम अभी हम पढ़े थे। ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट को हम काउंट करेंगे, ये पार्ट हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, इसी ए यूनियन बी का ये जो पार्ट होगा ना, ए यूनियन बी वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ए यूनियन बी। अब इसी का हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का जो पार्ट है इसका हम कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे। अब कम्प्लीमेंट्री में हम करते क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री में हम करेंगे क्या कि ए यूनियन बी का पूरा पार्ट को हम हटा देंगे। तो ए और यूनियन बी के पूरा पार्ट को हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे, ये पूरा हट गया, तो बाहर के इलाका बचेगा हमारे पास, ये पूरा इलाका बचे, इसको आप शैडो कर दो इस प्रकार से आप। ओके, तो ये शेडिंग पार्ट हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री, ये पूरा शेडिंग पार्ट हमारा हो गया ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें ए का कम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट्री, फिर दोनों का हम बना देंगे इंटरसेक्शन। ओके, तो देखिए इसके लिए ना एक आपको ना बेसिक सा मैं रूल बता रहा हूँ, जिसको ना डी मॉर्गन का रूल बोलते हैं। जब भी ना आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक सेट के ऊपर इस प्रकार से ना डैश हुआ कम्प्लीमेंट्री का, और एक सेट के ऊपर इस प्रकार डैश हुआ कम्प्लीमेंट्री का, और दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर ना 2 लॉ होता है, इसके डी मॉर्गन लॉ कहते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ में क्या करेंगे, इसको ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट्री कर देंगे, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन का ना बेसिकली 2 लॉ होता है, ये फर्स्ट लॉ है, और डी मॉर्गन का ना ये सेकंड लॉ होता है। देखिए, और ए का कम्प्लीमेंट्री और इसमें यूनियन है बी का कम्प्लीमेंट्री का, तो ये हो जाएगा ए का कम्प्लीमेंट्री, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल देंगे, सॉरी ए और इंटरसेक्शन बी, और इसका ये हो जाएगा होल कम्प्लीमेंट्री। तो बेसिकली ये दोनों ना हमारे पास डी मॉर्गन के लॉ होते हैं, ये आपको ना याद होना चाहिए, इससे वेन डायग्राम इजी तरीके से बन जाएगा, ज़्यादा हमको यहाँ पर ना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ए का कम्प्लीमेंट्री बी का कम्प्लीमेंट्री और दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट को शैडो करना है। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डी मॉर्गन से ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री, और इसका डायग्राम अभी हम शायद अभी रिप्रेजेंट किए। देखिए, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री डायग्राम इस प्रकार का बनेगा, तो इसका भी डायग्राम सेम यही रहेगा, सेम यही इसका डायग्राम होगा। तो आपको यही डायग्राम वापस से जनरेट कर लेना है। ओके, ये फॉर्मूला आपको लिख देना है बाजू में, दोबारा आपको अलग अलग ऐसे अलग अलग ए का कम्प्लीमेंट्री फिर बी का कम्प्लीमेंट्री फिर दोनों इंटरसेक्शन ऐसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर चाहते हो तो इसको एक बार आपको ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। चलिए, वाला पार्ट एक्सप्लेन, सेम यही डायग्राम मिलेगा, देखना आपको। ये हो जाएगा हमारा पास यूनिवर्सल सेट, और ये हो जाएगा सर्कल ए यानी ए सेट, ये हो जाएगा सर्कल बी, ये ए सेट और ये बी सेट। अब देखना स्टूडेंट आप, देखिए ए का कम्प्लीमेंट्री यानी कि ए सेट, ये पूरा गोला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा ए है, ये पूरा सर्कल ए है। तो
तो ए का कम्प्लीमेंट्री यानी कि ये पूरा सर्कल को हम नहीं लेंगे, सर्कल को हम पूरा नहीं लेंगे ए का कम्प्लीमेंट्री में। ओके, ए का कुछ भी नहीं लेंगे। तो कौन कौन सा पार्ट बचेगा, ये पार्ट हमारे पास बचेगा, ये पार्ट, ये और ये, इसको पूरा शैडो कर देंगे। ए का हम नहीं लेना ना कुछ भी, ए का। देखिए ये पूरा ए का कुछ भी नहीं लिए हम लोग, ए का सब चीज़ छोड़ दिए, देखो ए का पूरा छूट गया है। तो ये ए का कम्प्लीमेंट्री हो गया, ये पूरा ए का कम्प्लीमेंट्री। अब बी का कम्प्लीमेंट्री में बी का कुछ भी नहीं लेंगे, यानी कि बी का पूरा गोला छोड़ देंगे। ओके, ये जो आया है ना ये ए का कम्प्लीमेंट्री का आंसर है। अब बी का कम्प्लीमेंट्री में बी का पूरा गोला छोड़ देंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, इसमें बिल्कुल हम शैडो नहीं करेंगे। तो जो भी आउटर एरिया बचेगा बी को छोड़ने के बाद, इसको हम शैडो कर देंगे, ये वाला। बी का कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको भी शैडो कर देंगे, बी का कुछ भी नहीं लेंगे। देखिए बी का हम कुछ भी नहीं लिए। तो जो भी रेड लाइन वाला था ना ये बी का कम्प्लीमेंट्री था। अब दोनों को हमको क्या करना था, ए का कम्प्लीमेंट्री भी फाइंड हो गया, बी का कम्प्लीमेंट्री, दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में कैसे पहचानोगे, तो ना जो हमारा रेड वाला लाइन है और जो ये ब्लू वाला लाइन दोनों आपस पर इंटरसेक्ट किए ना, यही इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा। तो देखिए पूरा आउटर एरिया में ब्लू लाइन रेड लाइन, ब्लू लाइन रेड लाइन इंटरसेक्ट की है। लेकिन इन दोनों सर्कल को देखिए, एक तो इस सर्कल में पूरा रेड लाइन है और इस सर्कल में एक तो पूरा ब्लू लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में इस प्रकार का इंटरसेक्ट नहीं की है। तो ये रीजन इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है, लेकिन बाहर में ना रेड और ब्लू दोनों इंटरसेक्ट की है। तो यही रीजन हमारे पास, ये पूरा आउटर वाला जो रीजन है पूरा यही ए कम्प्लीमेंट्री बी कम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन है। तो देखिए पहले भी ड्रॉ किए थे, सेम यही मिला था, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री पूरा यही पूरा बाहर वाला रीजन मिला था इनको छोड़ने के बाद। और डी मॉर्गन लॉ में ये वाला तो हम यहाँ पर बना लिए थे और ये वाला बनाए, तो सेम इसी का डायग्राम मिला कि नहीं, तो दोनों हमारा प्रूफ भी होगा यहाँ पे। सेम इसी पर इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ओके, इसमें क्या करना, आप ए का कम्प्लीमेंट्री निकाल लेना, फिर बी का कम्प्लीमेंट्री, फिर दोनों को आप यूनियन निकाल लेना। एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यूनिवर्सल और ये हो जाएगा देखिए ए सेट और ये बी सेट। अब ए का कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, तो ये ए सेट है और ये बी सेट। तो ए का कम्प्लीमेंट्री में ए का पूरा डब्बा हम नहीं लेंगे, इस ए के डब्बा को हम शैडो नहीं करेंगे। तो जो बाहर में आउटसाइड शैडो होगा ये हमारे पास आंसर हो जाएगा ए का कम्प्लीमेंट्री का। ए का डब्बा को बस आपको छोड़ देना है। देखिए बी का हम शैडो करेंगे ना इस टाइप का, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री में होता है क्या है गाइस, जिस भी सेट का हम कम्प्लीमेंट्री निकालते हैं ना उसको हमको छोड़ देना है, और उसको छोड़ने के बाद जो भी बचेगा आउटर पार्ट वही हमारे पास कम्प्लीमेंट्री का आंसर होगा। तो ये हो जाएगा पूरा ये वाला पार्ट, ए को पूरा छोड़ दिए, तो ये भी जो शैडो लाइन है ये ए का कम्प्लीमेंट्री है। ओके, अब हम बी का कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। तो बी का कम्प्लीमेंट्री में बी का पूरा सर्कल छोड़ देंगे, माने बी के इस सर्कल को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इस पर एक भी लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। तो बी का इस सर्कल को छोड़ने के बाद जो आउटर पार्ट होगा वो बी का कम्प्लीमेंट्री होगा। देखिए ये बी को एक भी हम शैडो नहीं करेंगे। हमेशा ना जब भी आप डायग्राम बनाते हैं ना दो पेन का यूज़ करना आप, इससे इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट भी हमको पता चलता है। देखिए ये हो जाएगा बी का कम्प्लीमेंट्री। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड नंबर में ए का कम्प्लीमेंट्री और बी का कम्प्लीमेंट्री, और इन दोनों का हमें यूनियन फाइंड करना है। ये फोर्थ नंबर का पार्ट यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, फोर्थ नंबर पार्ट बना लूँगा। फिर ये थर्ड वाला पार्ट जो है ना ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट्री आप खुद से ड्रॉ करना, इसी के जैसे बनेगा क्योंकि दोनों तो इक्वल है। अब ए का कम्प्लीमेंट्री हो गया, ए का कम्प्लीमेंट्री का आंसर कौन सा है मेरा, ये वाला लाइन,
रेड लाइन ए का कम्प्लीमेंट्री है, बी का कम्प्लीमेंट्री ये ब्लू लाइन है, और दोनों का यूनियन, दोनों को क्या करें यूनियन। तो यूनियन में क्या आएगा देखिए, तो ए कम्प्लीमेंट्री बी कम्प्लीमेंट्री का यूनियन में, फिर से देखिए ए का कम्प्लीमेंट्री का आंसर ये मेरा रेड लाइन ए का कम्प्लीमेंट्री है, ये रेड लाइन, ये वाला रेड लाइन, जितने भी रेड लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन है जितने भी, ये बी का कम्प्लीमेंट्री है। अब दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन में रेड लाइन भी लेंगे और ब्लू लाइन भी लेंगे। जहाँ जहाँ रेड लाइन है, जहाँ जहाँ ब्लू लाइन, सब चीज़ लेते हैं ना यूनियन में, तो पूरा लेंगे। तो रेड लाइन वाला ब्लू लाइन वाला मतलब पूरा ये आउटर पार्ट पूरा आ जाएगा। अब ब्लू लाइन यहाँ से भी तो गुजरा है, तो ये भी पार्ट हो जाएगा। रेड लाइन यहाँ से भी है, तो इंटर से नहीं, ब्लू और रेड वाला पूरा लाइन लेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा ना। ये ए का कम्प्लीमेंट्री बी का कम्प्लीमेंट्री का यूनियन है, और ये वाला पार्ट शैडो नहीं हुआ, तो ये वाला पार्ट हमारा ना आंसर में इंक्लूड नहीं हुआ। देखिए इस पार्ट में ना तो रेड लाइन है इंटरसेक्शन में, और ना तो ब्लू लाइन है, तो ये वाला पार्ट बस हमारा छूटेगा, बाकी सब पार्ट हमारे पास फाइनल आंसर है। ओके, तो फोर्थ का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ। अब इसका ये थर्ड वाला है ना, 5 का थर्ड क्वेश्चन, तो इसके इक्वल में है, तो इसी के जैसे इसका डायग्राम बनेगा। आप डायग्राम बना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इसी के जैसे आपका डायग्राम हुआ कि नहीं, मतलब ना बीच वाला पार्ट आपको छूटना चाहिए उसमें। क्वेश्चन 5 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन 6 को सॉल्व। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट में ये कहा गया है कि यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। यू जो ना यूनिवर्सल सेट, ये ऑल ट्रायंगल का ना सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, और यहाँ पर ए सेट के बारे में देखिए क्वेश्चन में मेंशन है। जो ए सेट है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से यहाँ समझिए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ए में क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब हमें ए का क्या फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट्री। देखिए व्हाट इज ए कम्प्लीमेंट्री पूछा है क्वेश्चन में, ए का कम्प्लीमेंट्री पूछा है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट में ना सेट ऑफ जितने भी ट्रायंगल है सब ट्रायंगल यूनिवर्सल सेट में है, और ए सेट में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सेट ए में ना ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ना वन एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री से, यानी कि सेट ए में 60 डिग्री वाला एंगल नहीं है। एक एंगल ऐसा है, कोई भी एंगल ऐसा है 45 होगा, 59 होगा, 46 होगा, लेकिन 60 डिग्री वाला ना इसमें एंगल नहीं है। देखिए एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट, एक एंगल ऐसा है जो डिफरेंट होगा। ओके, इसका कम्प्लीमेंट्री फाइंड कैसे करेंगे, इसमें 60 डिग्री से डिफरेंट एंगल है, तो कम्प्लीमेंट्री में क्या करेंगे, इसका अपोजिट कि कोई भी एंगल इसमें डिफरेंट नहीं होगा, यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, देखिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ, यहाँ पर एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट होगा, इसका अपोजिट करेंगे तो कोई भी एंगल डिफरेंट नहीं होगा, सारे एंगल 60 डिग्री, विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर देखिए ये ना ट्रायंगल है, ए सेट में है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, एटलीस्ट वन एंगल। इसका अपोजिट करेंगे तो कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा, नो एंगल डिफरेंट 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री डिफरेंट नहीं होगा, यानी कि सारे एंगल ना ट्रायंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। देखिए 60 डिग्री, तो इसको हम और एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते, कैसे, देखिए सेट, ये क्या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, तो इस प्रकार ये भी आंसर एक्यूरेट है और आपका ये भी आंसर एक्यूरेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द,
तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर ना हमें फिल इन द के ब्लैंक्स पे ना या फिलिंग, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन गिवन है, इनको हमको सॉल्व करना होगा। फिल इन द ब्लैंक ना एक प्रकार, तो इसमें आंसर हमको यहाँ पर फिलअप करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो इसको ना वेन डायग्राम की हेल्प से हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सेट ए हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है, कंप्लीमेंट्री की बात हुई यूनिवर्सल सेट लेंगे और ये हमारे पास सेट ए है। ओके, अब ए का कंप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे, तो ए का कंप्लीमेंट्री में क्या होगा, सेट ए को हम छोड़ देंगे, तो जो भी हमारे पास शेडिंग पार्ट होगा ये ए का कंप्लीमेंट्री। देखिए ये वाला जो भी शेड वाला पार्ट है ना, ए का कंप्लीमेंट्री है ये। तो ये हो गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास सेट ए यानी कि ये वाला जो सेट है ना, ये गोला, ये सर्कल, ये सेट ए और आउटर वाला जो पार्ट है ये ए का कंप्लीमेंट्री, दोनों का यूनिवर्सल लेंगे। तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट कि ये सेट ए है सर्कल वाला पार्ट और आउटर वाला जो भी पार्ट बचा है ये ए का कंप्लीमेंट्री है। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में सब चीज़ को इंक्लूड करेंगे ना, ए का कंप्लीमेंट्री वाला भी आ जाएगा और ये खुद ए सेट भी आ जाएगा, यानी कि पूरा पार्ट आ जाएगा, सर्कल वाला भी और आउटर वाला पार्ट। तो ये पूरा तो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिवर्सल। अब सेकंड पार्ट देखिए, अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो आप खुद सोचिए ये जो सर्कल है ये ए सेट है, ओके, और ये आउटर वाला जो पार्ट है ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट्री है। अब दोनों में हमें इंटरसेक्शन देखना है, तो इंटरसेक्शन में तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलना चाहिए। यहाँ पर तो हमें कहीं पर भी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नल सेट से या तो कर्ली ब्रेसिस से। ओके, ये थर्ड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट देखिए फाई डैश है ये, यानी कि नल सेट। ये जो फाई होता है ना ये हमारे पास नल सेट होता है। नल यानी कि कुछ भी नहीं होता, नल सेट यानी कि खाली खाली कुछ भी नहीं होता। अब नल सेट का हम कंप्लीमेंट्री ले लेंगे, नल सेट का कंप्लीमेंट्री तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, सब चीज़। अब सब चीज़ में क्या आएगा, यूनिवर्सल। तो 5 डैश की जगह हम यूनिवर्सल लिखेंगे और ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। और ये अब यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट है, अब इसके अंदर हमारा ये ए सेट भी तो है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए सेट। समझ पा रहे हो, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट भी है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे सेट होते हैं, तो इसके अंदर भी ए सेट है और यहाँ पर भी ए, तो दोनों ए दोनों में कॉमन होगा इंटरसेक्शन में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखिए, अब यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरा ऑल, जितने भी सेट होते हैं सबका बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल। अब मतलब सब चीज़ होता है यूनिवर्सल, यानी कि सब चीज़। अब इसका कंप्लीमेंट्री निकालेंगे तो सब चीज़ का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, कुछ भी नहीं, खाली खाली, तो फाई। तो यूनिवर्सल को हम लिख देंगे यू का कंप्लीमेंट्री फाई और इंटरसेक्शन ए। अब देखिए ए सेट और खाली खाली में क्या कॉमन है, कुछ भी तो कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसका आंसर क्या होगा, नल सेट फाई हो गया। तो इसी के साथ सेट का 1.1 से पूरा 1.5 तक एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और आप सेट का प्लेलिस्ट जाकर देखिए, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चैनल पर नए हो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ।